जंगल का जहरीला राजा। सूरज की पहली किरणें घने जंगल के पत्तों को छूकर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा के भीतर एक जहरीला सांप अपनी कुंडली जमाए पड़ा था। उसका नाम कालराज था, जंगल का सबसे खतरनाक और बुद्धिमान नाग। कालराज का डर। कालराज कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी फुंफकार से ही छोटे जीव थर-थर कांपने लगते थे और उसके जहर की एक बूंद ही किसी को परलोक भेजने के लिए काफी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन वह बेवजह किसी को नहीं डंसता था। वह सिर्फ तब हमला करता जब कोई उसके इलाके में घुसने की जुर्रत करता। राजा शेर से मुकाबला। एक दिन जंगल का राजा शेर, जिसका नाम सिंहराज था, अपने शिकार की तलाश में कालराज के इलाके में आ गया। शेर को लगा कि वह जंगल का असली राजा है और उसे किसी सांप से डरने की जरूरत नहीं। कालराज ने तुरंत अपना फन उठाया और फुंफकारते हुए कहा, सिंहराज, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? शेर गरजते हुए बोला, जंगल का राजा मैं हूँ, मुझे कहीं भी जाने का हक है। कालराज ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, राजा वही होता है जिससे सब डरते हैं। अगर तुम मुझसे जीत सकते हो तो यह इलाका तुम्हारा। सिंहराज ने क्रोध में आकर पंजा मारा, लेकिन कालराज बहुत तेज था। उसने बिजली की फुर्ती से झपट्टा मारा और अपने जहरीले दांत शेर की खाल में गड़ा दिए। शेर दर्द से करा उठा और तेजी से पीछे हट गया। उसका शरीर सुन्न होने लगा। कालराज ने धीरे से कहा, अब बताओ, असली राजा कौन है? शेर ने जवाब नहीं दिया। वह घबराकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जंगल में खबर फैल गई कि कालराज से पंगा लेना मौत को बुलाने के बराबर है। नया खतरा। लेकिन कालराज की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात एक रहस्यमय गंध उसके गुफा के पास फैली। किसी ने वहाँ एक अजीब सा लाल रंग का पत्थर रखा था, जिससे एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। यह क्या है? कालराज ने सोचा। वह जैसे ही पत्थर के करीब गया, उसकी आंखें धुंधली होने लगी और शरीर कमजोर पड़ने लगा। किसी ने उसे खत्म करने के लिए कोई चाल चली थी। रहस्यमय पत्थर का जाल। कालराज जैसे ही उस लाल पत्थर के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत घट रही है। उसकी फुंफकार कमजोर पड़ रही थी और उसकी लाल चमकती आंखों में धुंधलापन आने लगा। पत्थर का रहस्य। वह तुरंत सतर्क हो गया और पीछे हट गया। जंगल में उसे कई बार जादुई शक्तियों की कहानियां सुनने को मिली थी, लेकिन वह खुद कभी किसी मायावी चीज का शिकार नहीं हुआ था। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जो किसी तंत्र मंत्र जैसी लग रही थी। कालराज समझ गया कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली तांत्रिक का जाल है। पुराने दुश्मन की चाल। तभी पास के झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक एक बूढ़ा मगरमच्छ धीरे धीरे बाहर आया। यह गजकर्ण था, झीलों का राजा, जो एक समय जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। कालराज, कैसा लगा मेरा तोहफा? गजकर्ण ने ठहाका लगाया। कालराज ने अपनी फुफकार को नियंत्रित करते हुए कहा, तूने यह जाल क्यों बिछाया है, मगरमच्छ? गजकर्ण ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तूने शेर को हराकर जंगल में अपना आतंक फैला दिया है। अब यह जंगल तेरा नहीं रहेगा। यह जादुई पत्थर तुझे कमजोर कर देगा और फिर मैं तुझे मार डालूंगा। कालराज को अब समझ में आ गया कि यह गजकर्ण की चाल थी। वह हमेशा से जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र और ताकत अब उसका साथ नहीं दे रही थी। इसलिए उसने किसी तांत्रिक की मदद से यह पत्थर हासिल किया होगा।
बचने का रास्ता कालराज जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपनी पूंछ से एक झटका दिया, जिससे पास की सूखी टहनियां हिल गईं। इस हलचल से एक उल्लू जो पेड़ पर बैठा था जाग गया और उड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। यह कोई मामूली उल्लू नहीं था, यह बुद्धिनाथ था, जंगल का सबसे ज्ञानी पक्षी। बुद्धिनाथ की भविष्यवाणी। गहरे जंगल में उड़ते हुए बुद्धिनाथ उल्लू को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी तेज आँखों ने नीचे देखा। गजकर्ण मगरमच्छ के सामने जहरीला सांप कालराज बेसुध पड़ा था। बुद्धिनाथ जंगल का सबसे ज्ञानी पक्षी था, जिसे भविष्य की झलकें भी दिखाई देती थी। साजिश का पर्दाफाश। बुद्धिनाथ चुपचाप नीचे उतरा और पेड़ की एक डाल पर बैठ गया। गजकर्ण अभी भी अट्टहास कर रहा था। अब देखो, जंगल का सबसे खतरनाक सांप मेरी चाल में फंस चुका है। यह पत्थर इसकी सारी ताकत चूस लेगा और फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा, गजकर्ण ने कहा। बुद्धिनाथ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गजकर्ण, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गजकर्ण चौंका और ऊपर देखा। कौन? ओह, यह तो जंगल का बूढ़ा ज्ञानी उल्लू है। अब तू मुझे डराने आया है? बुद्धिनाथ गंभीर स्वर में बोला, तू जानता है कि यह पत्थर क्या है? गजकर्ण ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, यह एक तांत्रिक पत्थर है जो किसी भी जहरीले जीव की ताकत चूस सकता है। बुद्धिनाथ हंसा और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, यह पत्थर सिर्फ जहर नहीं चूसता, बल्कि जो इसका इस्तेमाल करता है उसे भी शापित कर देता है। गजकर्ण का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? यह असंभव है। बुद्धिनाथ ने समझाया, यह पत्थर जिस भी जगह रखा जाता है वहाँ के जीवों पर प्रभाव डालता है। पहले यह सांप को कमजोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही कालराज पूरी तरह कमजोर होगा, इसकी शापित ऊर्जा तुझ पर असर डालने लगेगी। गजकर्ण अब डरने लगा। उसने ध्यान दिया कि उसके शरीर में भी हल्की कमजोरी आ रही थी। कालराज की वापसी। इतने में कालराज की लाल आंखें फिर से चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी कुंडली सीधी की और एक तेज फुफकार मारी। गजकर्ण ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? तूने तो अपनी सारी ताकत खो दी थी। बुद्धिनाथ ने उत्तर दिया, कालराज जहर का राजा है। वह सिर्फ शारीरिक जहर से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति से भी भरा हुआ है। जब तुमने इस पत्थर का उपयोग किया, तो उसकी चेतना ने अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर लिया। गजकर्ण समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। वह तेजी से झील की तरफ भागा, लेकिन कालराज अब पूरी ताकत में था। उसने बिजली की फुर्ती से झपट्टा मारा और गजकर्ण की पूंछ पर अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। गजकर्ण चीखता हुआ झील में कूद गया और लहरों में गायब हो गया। जंगल का असली राजा। बुद्धिनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, आज से यह जंगल हमेशा के लिए समझ जाएगा कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य में भी होती है। कालराज ने अपनी फुफकार के साथ हामी भरी। वह जानता था कि अब जंगल में कोई भी उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। नया दुश्मन। गजकर्ण की हार के बाद जंगल में शांति थी। कालराज ने अपनी ताकत वापस पा ली थी और जंगल के सभी जीव अब उसकी शक्ति का सम्मान करने लगे थे। लेकिन उसकी जीत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, एक परछाई चुपचाप कालराज की गुफा के बाहर आई। यह कोई और नहीं, बल्कि एक काला नाग था, नागकेशर, जो दूर के पहाड़ी जंगलों का सबसे खतरनाक सांप माना जाता था। उसकी लंबाई कालराज से भी ज्यादा थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। नागकेशर की चुनौती। सुबह होते ही जंगल में हलचल मच गई।
नागकेशर ने एक बड़े पेड़ की शाखा पर लहराते हुए ऐलान किया, जंगल में सिर्फ एक ही जहरीला राजा हो सकता है। मैं यहाँ कालराज को चुनौती देने आया हूँ। जंगल के जानवर सहम गए। अब तक उन्होंने सिर्फ कालराज की ही ताकत देखी थी, लेकिन नागकेशर की मौजूदगी ने सबको डरा दिया। कालराज धीरे धीरे अपनी गुफा से निकला और नागकेशर की आंखों में देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? कालराज ने गहरी आवाज में पूछा। क्योंकि जंगल का असली राजा मैं बनूंगा, नागकेशर ने फुफकारते हुए कहा। रणनीति और जाल। कालराज समझ गया कि सीधी लड़ाई खतरनाक हो सकती है। नागकेशर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि चालाक भी था। इसलिए उसने बुद्धिनाथ से सलाह ली। बुद्धिनाथ ने कहा, नागकेशर ताकत में तुझसे बड़ा हो सकता है, लेकिन हर ताकतवर योद्धा की एक कमजोरी होती है। हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। कालराज ने अपने जंगल के मित्रों को भेजा, जो नागकेशर के बारे में जानकारी जुटाने लगे। कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आ गई। नागकेशर पानी से डरता था। नागकेशर का राज। कालराज को जब यह पता चला कि नागकेशर को पानी से डर लगता है, तो उसके दिमाग में एक योजना बनी। उसने अपने सबसे वफादार मित्र बुद्धिनाथ से कहा, अब समय आ गया है कि इस अजनबी नाग से निपटा जाए। बुद्धिनाथ ने सिर हिलाया और जंगल में खबर फैला दी कि कालराज और नागकेशर के बीच लड़ाई होने वाली है। मौत की लड़ाई। जंगल का सबसे बड़ा मैदान, जहां कई वर्षों से कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, अब सांपों के युद्ध का गवाह बनने जा रहा था। जंगल के सारे जीव इकट्ठा हो चुके थे। नागकेशर मैदान के बीच में खड़ा था। उसकी काली चमड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कालराज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और फुफकारते हुए बोला, अगर तुझे यह जंगल चाहिए, तो अपनी ताकत दिखा। नागकेशर जोर से फुफकारा और बिजली की गति से कालराज की ओर झपटा। लेकिन कालराज पहले से तैयार था। उसने अपनी पूंछ से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे धूल का बादल उठ गया। पानी का जाल। लड़ाई के दौरान कालराज धीरे धीरे नागकेशर को झील के पास ले गया। नागकेशर को यह समझ नहीं आया कि वह धीरे धीरे पानी के करीब पहुंच रहा है। कालराज ने एक आखिरी वार किया और नागकेशर को झील के किनारे धक्का दे दिया। नागकेशर के शरीर ने जैसे ही पानी को छुआ, उसकी आंखों में भय झलक उठा। नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालराज की जीत। नागकेशर का शरीर पानी के संपर्क में आते ही कांपने लगा। उसका जहर भी कमजोर हो गया और वह छटपटाने लगा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पानी में गिरते ही उसकी शक्ति खत्म होने लगी। कुछ ही पलों में नागकेशर पानी में डूब गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल में शांति छा गई। सबने देखा कि कैसे कालराज ने अपनी बुद्धि और चालाकी से नागकेशर को हरा दिया। बुद्धिनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, आज यह सिद्ध हो गया कि असली राजा ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से जीतता है। सभी जानवरों ने कालराज की जय जयकार की और वह एक बार फिर जंगल का निर्विवाद राजा बन गया। नया खतरा। नागकेशर की हार के बाद जंगल में शांति लौट आई। कालराज अब निर्विवाद रूप से जंगल का सबसे ताकतवर सांप बन चुका था। हर जीव उसका सम्मान करता था और उसकी फुफकार से डरता था। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं होती। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रहस्यमयी आहट। एक रात, जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, कालराज अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जीव धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहा हो। कालराज तुरंत सतर्क हो गया और अपनी लाल आंखें चमकाने लगा। कौन है वहाँ? उसने गहरी आवाज में पूछा।
कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल परछाई उभरी। यह एक और नाग था, लेकिन यह साधारण नाग नहीं था। यह तक्षकनाग था, जो नागलोक का योद्धा माना जाता था। तक्षकनाग का उद्देश्य। तक्षकनाग ने अपनी चमकीली नीली आँखों से कालराज को घूरते हुए कहा, कालराज, तूने नागकेशर को हराकर बड़ी भूल की है। नागलोक के राजा ने मुझे भेजा है ताकि तुझे खत्म किया जा सके। कालराज ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तू सोचता है कि मुझे डराकर हरा देगा? तक्षकनाग ने फुफकारते हुए कहा, मैं नागलोक का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। मेरा जहर तुझसे कई गुना ज्यादा घातक है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं, तो जंगल छोड़कर चला जा। कालराज की चाल। कालराज जानता था कि तक्षकनाग सीधी लड़ाई में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत से फुफकारते हुए कहा, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो मुझे हरा कर दिखा। तक्षकनाग ने बिजली की गति से हमला किया, लेकिन कालराज पहले से तैयार था। वह झटके से पीछे हटा और पेड़ों के बीच छिप गया। तक्षकनाग ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कालराज जंगल के रास्तों को अच्छी तरह जानता था। धीरे धीरे कालराज ने तक्षकनाग को एक ऐसे दलदल की ओर ले जाना शुरू किया, जहां फंसने के बाद कोई जीव आसानी से बाहर नहीं आ सकता था।